हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्क्लेरा की, जो कि हमारी आई बॉल में बाहर की तरफ आप जो देखेंगे कि तो वाइट एरिया जितना भी आपको दिख रहा है इसको स्क्लेरा बोलते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा इसके डीप में जाने वाले हैं, इस चीज़ को हम समझने वाले हैं, इसकी क्या डेफिनीसन है। और जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको शायद पता हो, अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आप देखे हुए हैं तो मैं सारी चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट बताया करता हूँ। ऐसा नहीं है कि पूरा एक डेफिनीसन मैं रट्टा मार के आपको सुना दूं और आप अपना समझते रहो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको पूरा इंग्लिश में और हिंदी में सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट में समझाता हूँ। तो स्क्लेरा के बारे में आज हम लोग कई सारी चीज़ें जानने वाले हैं, जैसे कि इसकी डेफिनीसन हो गई, इसके पार्ट हो गए, इसके स्ट्रक्चर हो गए। सॉरी, ये बल्ब थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, अब कुछ ठीक है। तो इसके बारे में, इसके एपर्चर के बारे में, इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में, और इसकी ब्लड सप्लाई क्या है, इसकी नर्व सप्लाई क्या है, इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्क्लेरा फॉर्म द पोस्टीरियर 5-6 ओपेक पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल ट्यूनिंग ऑफ द आई बॉल। स्क्लेरा हमारी आई बॉल के ऊपर 1/6 पार्ट पूरी आई बॉल को कवर करता है। जो भी आपको ये वाइट एरिया जो आपको दिख रहा है, अगर मैं ऐसे करूं तो जितने भी वाइट एरिया दिख रहा है, ये जितना भी जो वाइट एरिया है ये स्क्लेरा ही है। तो हमारी आई बॉल के ऊपर ये पूरा 1/6 पार्ट ये पूरी आई बॉल में कवर करता है। अगला पॉइंट है कि इसकी जो बाहरी सरफेस है वो टेनॉन्स कैप्सूल से ढकी रहती है। अगला पार्ट है इन द एंटीरियर पार्ट ऑल्सो कवर्ड बाय द बल्बर कंजक्टिवा। अगला पॉइंट है इसका जो अंदर का जो पार्ट है वो कोरोइड के टच में रहता है। जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा के अंदर जो लेयर होती है वो कोरोइड होती है, फिर कोरोइड के अंदर की जो लेयर होती है वो होती है रेटिना। तो जो स्क्लेरा का जो अंदर का भाग है, जो अंदर का जो भी पार्ट है स्क्लेरा का, वो कोरोइड के टच में रहता है। अगला पॉइंट ये है कि इसके आगे के भाग में लिम्बस के पास एक छोटा सा एक होल होता है जो कि कैनाल ऑफ स्क्लेमन को कवर करता है। अब बात करते हैं इसकी थिकनेस की। तो स्क्लेरा की थिकनेस अलग अलग पर्सन में, अलग अलग उम्र में अलग अलग होती है। इट इज़ जनरली थिनर इन चिल्ड्रन देन द एडल्ट एंड इन फीमेल देन द मेल। ज़्यादातर ये देखा गया है कि बच्चों की तुलना में एडल्ट में और मेल की तुलना में, मतलब अगर कंपैरिजन करें तो मेल की तुलना में फीमेल्स में जो स्क्लेरा होती है वो काफ़ी थिन होती है, मतलब कि काफ़ी पतली होती है। आई बॉल के पोस्टीरियर में स्क्लेरा थिक होती है, अप्रॉक्स 1 mm, और जैसे ही एंटीरियर आते हैं स्क्लेरा की थिकनेस ग्रेजुअली कम होती जाती है। ये इंसर्शन ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स में ये सबसे ज़्यादा थिन होती है, अप्रॉक्स 0.3 mm। जहाँ पर लेमिना क्राइब्रोसा होता है, यानी कि मतलब ये वो जगह है जहाँ पे आई बॉल में ऑप्टिक नर्व पास होती है। तो वहाँ की जो स्क्लेरा होती है वो कुछ छन्ने जैसी होती है, जैसे कि सीव लाइक स्ट्रक्चर या सीव लाइक स्क्लेरा कह सकते हैं आप। अब बात करते हैं स्क्लेरा के एपर्चर। स्क्लेरा फॉर्म्स 3 सेट्स ऑफ एपर्चर। पहला है पोस्टीरियर, दूसरा है मीडियल और तीसरा है एंटीरियर। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर। ये ऑप्टिक नर्व के चारों तरफ होता है और इसको लॉन्ग एंड शॉर्ट सीलरी नर्व्स एंड वेसल्स इसको सप्लाई देती हैं। अब बात करते हैं मिडल एपर्चर की। तो ये नंबर में 4 होते हैं और ये एक्वाटर के थोड़ा सा पीछे की तरफ होते हैं और इसके माध्यम से 4 वर्टेक्स वेन्स पास होती है। अब बात करते हैं एंटीरियर एपर्चर की। ये लिम्बस से 2 से 4 mm दूर सिचुएटेड होता है। एंटीरियर सीलरी वेसल्स एंड लॉन्ग सीलरी नर्व्स की ब्रांचेस जो होती हैं वो इससे होकर गुजरती है। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की, यानी कि स्क्लेरा के हिस्टोलॉजी की। स्क्लेरा कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, एपिस्क्लेरा, स्क्लेरा प्रॉपर एंड लैमिना फ्यूस्का। तो अब बात करते हैं एपिस्क्लेरा की। तो इसका पहला पॉइंट ये है, यह कनेक्टिव टिश्यू की डेंस वेस्कुलराइज्ड लेयर है जो स्क्लेरा को कवर करती है, और इस लेयर में फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं स्क्लेरा प्रॉपर की। इसका पहला पॉइंट ये है कि यह एक अवैस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसमें डेंस बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स होते हैं। बैंड्स ऑफ कोलेजन टिश्यू
ऑल डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। अब बात करते हैं लैमिना फ्यूस्का की। इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा। ये यूवियल ट्रैक के सुप्राकोरोइडल एंड सुप्रासिलरी के साथ मिला हुआ होता है। इसमें पिगमेंट सेल्स काफ़ी मात्रा में होते हैं, इसलिए इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का होता है। अब बात करते हैं इसके ब्लड सप्लाई की। तो इसको शॉर्ट एंड लॉन्ग सीलरी वेन्स एंड आर्टरीज एंड लिम्फेटिक वेसल्स इसको सप्लाई करती है। अब बात करते हैं इसके नर्व सप्लाई की। स्क्लेरा इज सप्लाइड बाय ब्रांचेस फ्रॉम लॉन्ग सीलरी नर्व। इसको लॉन्ग सीलरी नर्व्स की जो ब्रांचेस होती हैं वो सप्लाई करती हैं। तो दोस्तों आज हमने स्क्लेरा के बारे में समझा है, इसके पार्ट को समझा है, इसके स्ट्रक्चर को समझा है, इसके हिस्टोलॉजी को समझा है, इसके ब्लड सप्लाई को समझा और इसके नर्व सप्लाई को जाना है। ठीक है, तो आपको अगर ऐसी ऑप्टोमेट्री में कई सारी वीडियो चाहिए हो तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट बना के रखा है जिसका नाम है ऑल अबाउट ऑप्टोमेट्री। आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे कई सारी इसकी वीडियो हैं जिसमें मैंने आई से रिलेटेड मैंने बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई है, अलग अलग पार्ट के बारे में मैंने बताया हुआ है। आगे मैं बताता ही जा रहा हूँ, 3-4 दिन में मेरी एक वीडियो आती ही जा रही है और मैं इस टॉपिक में वीडियोस बनाता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो मैं अपना एनाटॉमी कवर कर रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं ऑप्टिक्स में आऊँगा, फिर जो रिफ्रैक्शन है फिर उसमें आऊँगा और फिर जो आई डिसीज़ेज़ हैं फिर मैं उसमें आऊँगा। तो मतलब मैं एक सीक्वेंस से इसमें काम करना चाहता हूँ। तो अभी क्या है कि अभी जितनी भी वीडियो मेरी आ रही हैं वो सारी एनाटॉमी के ऊपर हैं, तो जितनी एनाटॉमी पे वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती जाएंगी अभी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आई से रिलेटेड कई सारी बातें मैं लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।